बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं नहीं, मुझे बताएं ना, रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें आप हाँ, अगर हम किसी के मजहब को किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। सोल्यूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, ठीक है, उसको महदूद करें, अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें। ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी माइनॉरिटीज, और अब दर हकीकत लोगों को अब पता नहीं है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो होली मनाते हैं। अब मैं आज होली पे ही कुछ अपनी जो मेरी जो देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ, हर चीज को नहीं पढ़ता। होली एक बहुत बड़ा पुराना फेस्टिवल है और बिलखसूस इसकी हिस्ट्री के बारे में जो, या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाएं, हाँ। या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। हाँ, यूनिवर्सिटी लहदा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो, जो करो आप, जो मुलायदा करो। मैं अगर आपको कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है, दिखा दे मुझे। चलिए, मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें, आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई, ये मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे, बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल के नाम, ठीक है, ऐसे ही है, उसके ऊपर क्या मतलब आज पढ़ रहा था, वो भी शेयर करना चाहूंगा कि ये गुप्ता सिविलाइजेशन के दौर से ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 7वीं सदी से ऑलमोस्ट। और उसके बाद होलिका, जो इसमें एक तो सबसे पहले तो मैं राधे राधे कहना चाहूंगा, श्री राधे कृष्णा, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, इसमें कृष्णा और राधा के हवाले से, डिएटी जो उनके हवाले से। तो जो इसके बारे में एक हिस्टोरिकली कहा जाता है कि एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम होलिका था, तो वो बार बार उससे इंसिस्ट करते थे कि यू टेल मी कि आई एम स्ट्रॉन्ग और गॉड इज स्ट्रॉन्ग, तो वो बार बार गॉड का नाम लेती थी, तो फिर उसको उन्होंने गुस्से में आके जला दिया। तो इसमें खासकर एक बॉन फायर है, शाम को आग भी लगाई जाती है, उसके आसपास ढोलकी बजाई जाती है, गीत गाए जाते हैं सारे, तो उसी को जो है देखा जाता है। लेकिन फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें जो और फेस्टिवल कलर, और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है, और जो पूर्णिमा है, पूरा जो है इसमें चांद है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ इसको हिंदू, बल्कि मैं हिस्टोरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कॉन्टिनेंट, जो भारत, जो यूनाइटेड भारत था, उसमें सारे मज़ाहिब इसको सेलिब्रेट करते थे। मेरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है, तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा। मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी, वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी।
ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है, ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीबो-गरीब लतीफा है कि एक मुल्क वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई वो गई है? अबाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई? तालीमी अदारा। तो क्या वो कॉलेज के अंदर सपोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। किन लोगों ने की? सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ। उस लड़की को सपोर्ट हाँ, किया कर रहे थे वो कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम लड़की। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया, जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है पाबंदी लगाई गई है? यार पाबंदी लगाएगी, सच खबर है, पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने, अच्छा, पूरे पूरे पाकिस्तान में। और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया है, मैं तो यही कहूंगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है। मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है, तो आपने बोला बताएं पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्योहार नहीं मना सकते। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। रेड फोर्ट लाल किले के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता था, और इसको कहा जाता था ईद उल गुलाबी इसका नाम था, और आप पाशी के नाम से। और जो इसको बैन किया हमारे भाईजान औरंगजेब साहब थे, वो ज्यादा थोड़े फनेटिक थे, तो उन्होंने आके इसको बैन कर दिया। लेकिन जो ही वो फौत मरते गए, बहादुर शाह जफर ने इनको रिस्टोर किया 1665 में फिर दोबारा। और ना सिर्फ रिस्टोर किया बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी। फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में, गुरु गोबिंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से। और उसमें सिख वॉरियर जो हैं, बल्कि उस दिन आपने घोड़ों पे आके सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा होली मोहल्ला उसको कहते हैं,